हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। करंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, उसी को हम देखेंगे आज। सम ऑफ कंडक्शन करंट आई सबस्क्रिप्ट सी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आई सबस्क्रिप्ट डी is continuous along any closed path। कोई भी क्लोज्ड पाथ के लिए जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम है प्लस है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। जो सम है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट वो कंटिन्यूअस होता है किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए, ठीक है। सपोज ये हमारा क्लोज्ड पाथ है, हमारा एम्पीरियन लूप है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, इस लूप के अंदर हमारा जो कैपेसिटर है उसका एक प्लेट प्रेजेंट होगा, दूसरा प्लेट जो है वो इस लूप के बाहर होगा। ये वाला फिगर हमने डिस्प्लेसमेंट करंट में भी कंसिडर किया था। और यहाँ पर बैटरी से जब हम कनेक्ट करेंगे इन प्लेट्स को, तो उसमें से कंडक्शन करंट आईसी जो है फ्लो होगी, जिसके वजह से प्लस क्यू चार्ज ये आगे वाले प्लेट पर आएगा और माइनस क्यू चार्ज पीछे वाले प्लेट पर आएगा। और ये जो एम्पीरियन लूप है उसमें आईसी प्लस आईडी जो है वो कंटिन्यूअस होता है, यानी कि वो कंटिन्यूअसली जाएगा, ठीक है। उसमें कोई गैप नहीं आएगा। इन दोनों करंट के प्लस की बात हो रही है। अब ये जो हमारा एम्पीरियन लूप है वो दो सरफेसेस का बना हुआ है। एक है हमारा सरफेस नंबर फर्स्ट, जिसको मैं ब्लैक कलर से शेड करूंगी, और दूसरा है हमारा सरफेस नंबर सेकंड। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होगा और यहाँ पर जो है कंडक्शन करंट होगा, तो इसका जो सम है प्लस है वो कंटिन्यूअस लाइन हमें देगा ना। अगर हम इंडिविजुअल कंडक्शन करंट की बात करें एम्पीरियन लूप में, तो वो जो है कंटिन्यूअस हो भी सकता है किसी भी लूप के लिए, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मे दिया है, मे नॉट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस शायद नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और वही केस आईडी के लिए भी है, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए भी है। सम ऑफ कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट को हम आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट जी फाई ई अपॉन डी टी लिख सकते हैं, जहां पर एप्सिलॉन नॉट जी फाई ई अपॉन डी टी जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, और इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हम सरफेस नंबर फर्स्ट को कंसिडर करेंगे। ये हमारे प्लेट्स है, उसमें से करंट फ्लो होगी। सरफेस फर्स्ट ये हमारा है, ठीक है। करंट आईसी फ्लो होगी। चार्ज जो है इस सरफेस से मूव हो रहा है, यानी कि बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट यहाँ पर बैठा हुआ जमा हुआ नहीं होगा। अब कोई चार्ज नहीं है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्ज जब मूव नहीं करता, एक्यूमुलेट हुआ होता है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठा हुआ होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। अगर मैं दूसरे वे में कहूँ तो प्लेट्स जो है उसके बीच में कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके बाहर वाले जो दो रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए हम निकालेंगे डी फाई ई अपॉन डी टी। हमें पता है फाई ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर फाई ई हमारा फ्लक्स है, ठीक है। ये हमें कैसे मिला, जो फाई ई है वो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर होता है। अगर कोस थीटा 1 के बराबर हो तो EDS आएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा की जगह पर 1 पुट करेंगे, DS का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस S आएगा। S को हम A से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि S और A जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फाई E के जगह पर हम EA डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब A जो है वो एरिया है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, जो कि चेंज नहीं होगा, जो कि कांस्टेंट होगा। तो A को हम बाहर निकालेंगे डिफरेंशिएशन के, तो हमारे पास बचेगा DE अपॉन DT। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले रीजन में कैपेसिटर के प्लेट्स के बाहर वाले रीजन में 0 होता है, या प्लेट्स के बाहर जो हमारा सरफेस फर्स्ट है वहां पर कोई चार्ज जमा ही नहीं होता, सिर्फ करंट है जो कि मूविंग चार्ज है, ठीक है, स्टेशनरी चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 0 आता है, ठीक है। A इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर हमारा डी फाई ई अपॉन डी टी 0 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जहाँ पर डी फाई ई अपॉन डी टी है
वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 0 होगा, IC प्लस 0 जो है वो IC होगा। इस सरफेस में सिर्फ कंडक्शन करंट आएगा और ये जो कंडक्शन करंट है वो कंटिन्यूअस होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो कंडक्शन करंट को हम dq अपॉन dt से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो करंट का फॉर्मूला होता है, वही हमने यहाँ पर यूज किया है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ IC जो है वो 0 होता है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में। जो कैपेसिटर है उसके प्लेट्स के बीच में कोई भी करंट नहीं होता है, कंडक्शन करंट, तो यहाँ पर कंडक्शन करंट 0 होगा। नाउ हम सरफेस नंबर S2 को कंसिडर करेंगे जो कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में भी है, जिसका थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटर हुआ जिसमें से करंट IC फ्लो हो रहा है, प्लेट्स के बीच में IC कंडक्शन करंट नहीं है, ठीक है। सरफेस नंबर 2 हमारा कुछ ऐसा था, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स जो है यहाँ पर एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इस प्लेट के बीच में फ्लक्स एग्जिस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेट है वहाँ पर प्लस Q चार्ज जमा होता है। एक प्लस Q चार्ज होता है जो कि स्टेशनरी है, मूव नहीं हो रहा है करंट की तरह, ठीक है। जब मूव होता है तब हम करंट कहते हैं उसे। तो जैसे ही एक स्टेशनरी चार्ज होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हम ऐसे भी मान सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लेट्स के बाहर वाले जो 2 रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। हमें फ्लक्स मिलेगा जो कि EA के बराबर होगा। कंडक्शन करंट नहीं होगा प्लेट्स के बीच में, ठीक है। ये कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो आता है लेकिन कंडक्शन करंट नहीं आता। कंडक्शन करंट का प्लस Q चार्ज जो है प्लेट फर्स्ट पे जमा होगा और वही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पर। जो IC है उसकी जगह पर 0 लिखना है और फाई E के जगह पर EA हमें लिखना है, ठीक है। जो डिफरेंशिएशन ऑफ फाई E है उसकी जगह पर हम EA लिख सकते हैं। IC की जगह पर 0 पुट किया है हमने इक्वेशन नंबर 1 में। सरफेस नंबर 2 के लिए ऐसा होता है। IC 0 है तो सिर्फ ID बच जाएगा, ये IC भी 0 आएगा। तो ID जो है वो एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt के बराबर होगा। अब हमें पता है कि जो फाई E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में वो बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A के, जो कि हमने पहले वाले वीडियोस में निकाला होगा। तो A और A जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये है हमारा फाई E का वैल्यू जो कि हम ऊपर पुट करेंगे। यहाँ पर हम फाई E का वैल्यू पुट करेंगे जो कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू T करना है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डिवाइड में है तो डिवाइड में लिखेंगे। डिफरेंशिएशन Q का होगा विद रिस्पेक्ट टू T। एप्सिलॉन नॉट ऊपर और नीचे दोनों प्रेजेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें dQ अपॉन dt मिलेगा जो कि हमारा कंडक्शन करंट भी था। तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इक्वल है। वही चीज बुक में भी दिया है, द सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज कंटिन्यूअस अलोंग एनी क्लोज पाथ। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका सम कंटिन्यूअस होता है किसी भी क्लोज्ड पाथ पर, ठीक है। कंटिन्यूअस मींस डायरेक्टली जाएगा, बीच में कोई गैप एब्सेंट नहीं होगी करंट की, और अगर बीच में गैप है, कोई करंट प्रेजेंट नहीं है, IC प्लस ID दोनों को कंसिडर करना है, ठीक है, प्लस करने के बाद, तो उसको हम कहेंगे क्या, नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, जो कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। हम यहाँ पर फिगर में बाद में देखेंगे कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी देता है ये दोनों करंट्स इंडिविजुअली मतलब जब हम उसको अलग रखेंगे। और ये हमारा पाथ है, सपोज इसमें जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट है दोनों का सम प्लस कंटिन्यूअस होगा। एक को अगर हम कंसिडर करेंगे तो कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी डिजाइन का पाथ ले लो। तो वही लिखा है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कंटिन्यूअस है किसी भी क्लोज्ड पाथ पर।
एनी, याद रखना है कोई भी क्लोज पाथ हम ले हमें कंटिन्यूअस मिलेगा। जैसे कि ये वाला क्लोज पाथ लेते हैं तो इसमें जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम जो है वो कंटिन्यूअस है। ये वाला जो पाथ है उसमें भी इन दोनों का सम जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, आईसी भले ही यहाँ पर बंद हुआ हो लेकिन प्लेट्स के बीच में आईडी आएगा तो फिर वो कंटिन्यूअस बन गया। ठीक है, और पूरा अगर हम सरफेस ले तो यहाँ से यहाँ तक आईसी, यहाँ से यहाँ तक आईडी होगा, यानी कि प्लस जो है दोनों का सम जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस हमें नजर आ रहा है। ऑल्दो द इंडिविजुअल कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट मे नॉट बी कंटिन्यूअस अलोंग एनी क्लोज पाथ, किसी भी क्लोज पाथ के लिए जो कंडक्शन करंट है सिर्फ वो अकेला, या डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कंटिन्यूअस शायद नहीं भी हो सकता है। मे नॉट लिखा है, ठीक है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर नहीं भी हो सकता है उसे एक्सेप्शनल बनाता है। ठीक है, इस सरफेस के लिए हमारा जो कंडक्शन करंट है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन इस सरफेस के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पर बंद हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि हर सरफेस के लिए आईसी कंटिन्यूअस नहीं होता, कुछ के लिए होता है। और उसी तरीके से सम को कंसिडर करेंगे तो किसी जगह पर जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है वहाँ पर आईसी है, जहाँ पर आईसी नहीं है वहाँ पर आईडी है, तो दोनों एक दूसरे के जगह को लेकर कंटिन्यूस बना देता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक पोर्शन कंसिडर करेंगे तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट कंटिन्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। नाउ हम कंसिडर करते हैं एम्पीरियन लूप को, जिसके अंदर दो सरफेसेस है, एक है हमारा सरफेस नंबर फर्स्ट और दूसरा है हमारा सरफेस नंबर सेकंड, जो कि पॉजिटिव प्लेट के अराउंड है। जो हमारा प्लेट है उसके आसपास है हमारे दो सरफेसेस। हमें पता है कि जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम है वो इतना होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू हमने लिखा है। ठीक है, सरफेस S1 जो है वो कंडक्शन करंट को इनक्लोज करता है, ये वाला सरफेस में सिर्फ कंडक्शन करंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट प्लेट्स के बीच में आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ज कहीं पर जमा नहीं होता, एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट होगा क्यू करके, सिर्फ चार्ज जो है वो मोशन में फ्लो हो रहा है, विच इज अवर आईसी करंट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक एक्यूमुलेटेड किसी स्टेशनरी चार्ज के वजह से होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो डी फाई ई अपॉन डी टी वाला पोर्शन है वो जीरो आएगा, क्योंकि फाई ई जीरो है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू जो है वो जीरो आएगा। ठीक है, तो आईसी ही बचेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जिसको हम कंसिडर करेंगे डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर है, जो कि हमारा फॉर्मूला है करंट का। Since there is no conduction current in the gap between the plates of the capacitor, जो हमारे कैपेसिटर है उसके प्लेट्स के बीच में कोई भी कंडक्शन करंट नहीं है, लेकिन उसके गैप में जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारा क्लोज सरफेस S2 है उसमें हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव प्लेट है उस पे स्टेशनरी चार्ज प्रेजेंट है, एक्यूमुलेशन हुआ है चार्ज का। यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट होगा तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो यहाँ पर फ्लक्स प्रेजेंट होगा, कंडक्शन करंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि प्लेट्स के बीच में करंट नहीं होता है कैपेसिटर के। ठीक है, तो आईसी प्लस आईडी जो है वो आईडी के बराबर होगा, क्योंकि कंडक्शन करंट नहीं है, और आईडी का वैल्यू हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू। अब ये जो फाई ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बीच में क्यू एप्सिलॉन नॉट ए आएगा, ए और ए हो जाएगा कैंसिल, बचेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई के जगह पर हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और एप्सिलॉन नॉट का तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, हो जाएगा कैंसिल, बचेगा dQ अपॉन dt। ठीक है, ID जो है dQ अपॉन dt के बराबर है, IC भी dQ अपॉन dt के बराबर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो सम है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का वो कंटिन्यूअस होता है किसी भी क्लोज्ड पाथ पर। ठीक है, वो कैसे, दोनों इक्वेशन में जब एक करंट एब्सेंट था तब दूसरा प्रेजेंट था, जिसकी वजह से दोनों का सम जो है वो हमेशा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए किसी भी बात को हम कंसिडर करें वो जो है हमें कंटिन्यूअस नजर आएगा। और इससे हमें ये भी पता चला, ये जो दो इक्वेशन है उससे, कि जो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट है वो दोनों इक्वल है, उसका वैल्यू जो है बराबर है।
मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि जो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करते हैं जो कि स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूस करता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि चार्जेस जो कि मूव नहीं करते वो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है और चार्जेस जो मूव करते हैं जिसको हम करंट कहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड देता है। इसलिए जो सरफेस फर्स्ट था वहां पर करंट था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सेकेंड में चार्जेस थे स्टेशनरी चार्जेस इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस वाले रिलेशन से हमें पता चलेगा कि जो E है वो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है, D और D हो जाएगा कैंसिल। कैपेसिटर वाले टॉपिक में हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो E जो है वो Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ये वाला रिलेशन का यूज करके निकाला है जो कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यही है आज का टॉपिक।